Hello, my dear students. This is Satyam and welcome to दृष्टिकोण क्लासेस। जैसे कि दोस्तों हम सभी टेंस को पढ़ रहे थे और दोस्तों हमने टेंस की लास्ट क्लास में बहुत ही अच्छे से बहुत ही टेक्निकली हमने समझा कि टेंस होता क्या है। ठीक है, तो दोस्तों हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट टेंस के सीखे थे, तो आई होप आपने उनको रिवीजन किया होगा और इस क्लास में आप आगे सीखने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे और ठीक है सीखने के लिए रेडी होंगे। तो हम बिना डिले करते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम पढ़ रहे थे टेंस। टेंस में दोस्तों हमने आपको एक लास्ट कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताना था, फॉर्म्स ऑफ वर्ब। ठीक है, कॉन्सेप्ट नंबर 8 था हमारा। कॉन्सेप्ट नंबर 8 क्या था? फॉर्म्स ऑफ वर्ब। तो आप सभी हेडिंग डाल दीजिए और इसको हम सीखने का प्रयास करते हैं। फॉर्म्स ऑफ वर्ब। फॉर्म्स ऑफ वर्ब। ठीक है, तो दोस्तों जो यहाँ पर स्लाइड लिखने जा रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको जो यहाँ पर स्लाइड लिखूंगा इससे आप किसी भी टेंस को आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे, यानी कौन सा टेंस है आप उसे आसानी से आइडेंटिफाई कर पाएंगे माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, तो दोस्त सबसे पहले बात करते हैं हम इनकी फॉर्म्स की। ओके, तो सबसे पहले दोस्तों इनकी आती है कौन सी फॉर्म? सबसे पहले इनकी दोस्तों आती है प्यूरेस्ट फॉर्म। सबसे पहले दोस्तों इनकी आती है क्या? प्यूरेस्ट फॉर्म, या इसी को दोस्तों हम बोलते हैं बेस फॉर्म। इसी को दोस्तों हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं बेस फॉर्म। इसी को हम बोलते हैं बेस फॉर्म। यानी सबसे पहले किसी भी वर्ब की क्या होती है? प्यूरेस्ट फॉर्म होती है, बेस फॉर्म होती है। ठीक है, फिर दोस्तों हम डिस्कस करते हैं उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, फिर क्या डिस्कस करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देन इसके बाद हम क्या डिस्कस करते हैं? देन इसके बाद डिस्कस करते हैं हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ जब हम यस और ईएस सफिक्स करते हैं। क्या करते हैं? जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या ईएस सफिक्स करते हैं। ठीक है, ये आपकी हो गई फर्स्ट फॉर्म। इसको दोस्तों हम क्या प्रोनाउंस करते हैं? इसको हम बोलते हैं द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इसको दोस्तों हम क्या बोलते हैं? द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है दोस्त, ये क्या होती है? द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है। और दोस्तों ये क्या होती है? जब आप किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस सफिक्स करते हैं तो दोस्तों क्या होता है? ये आपकी होती है सिंगुलर वर्ब। ये दोस्तों क्या होती है? ये आपकी होती है सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर। ठीक है, यानी जब आपका सब्जेक्ट कैसा होगा? जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। जब आपका सब्जेक्ट कैसा होगा? जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम कैसी वर्ब यूज करते हैं? हम यूज करते हैं सिंगुलर वर्ब। यानी इसका प्रयोग हम किसके साथ करेंगे? जो भी आपके सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, जो भी आपके सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं हम उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस यस का यूज करते हैं। ठीक दोस्त, और ये जो आपकी फर्स्ट फॉर्म होती है यही होती है आपकी कौन सी फॉर्म? यही होती है वर्ब की प्लूरल फॉर्म। ये क्या होती है? ये आपकी वर्ब की होती है प्लूरल। यानी जब ये क्या होती है? ये प्लूरल वर्ब है। जब आपका सब्जेक्ट कैसा होगा? जब आपका सब्जेक्ट होगा प्लूरल। जब आपका सब्जेक्ट क्या होगा? जब आपका सब्जेक्ट होगा प्लूरल तो माय डियर फ्रेंड्स आप यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आप क्या यूज करेंगे? आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, ये बात हो गई। तो सबसे पहले प्यूरेस्ट फॉर्म, देन द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और देन सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, फिर दोस्तों इसके बाद हम सीखेंगे, ठीक है, ये आपकी हो गई प्यूरेस्ट फॉर्म। फिर दोस्तों इसके बाद हम सीखते हैं द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक डियर, फिर इसके बाद क्या सीखते हैं? फिर इसके बाद हम सीखते हैं द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये आपकी होती है द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। फिर क्या पढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स? क्या पढ़ते हैं? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। इसको हम दोस्तों क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है दोस्त, ये आपकी फॉर्म्स हो गई। फिर और सबसे लास्ट में दोस्तों हम क्या सीखते हैं? सबसे लास्ट में हम सीखते हैं जब हम किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी सफिक्स करते हैं। जब हम किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी सफिक्स करते हैं, ठीक है,
तो दोस्तों इसको क्या बोलते हैं? ए आपकी होती है कौन सी फॉर्म? ए आपकी होती है द प्रोग्रेसिव, द कॉन्टिन्यूअस और प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ वर्ब, और प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ वर्ब, और प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ वर्ब, प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, तो बेसिकली दोस्तों हमारे पास ये 6 फॉर्म्स होती हैं वर्ब की। ठीक है, किसी भी वर्ब की ए मेन रूप से 6 फॉर्म्स होती हैं, किसी भी वर्ब की ए मेन रूप से 6 फॉर्म्स होती हैं, जिसमें से आपका सबसे पहला होता है प्योरेस्ट फॉर्म या बेस फॉर्म। देन इसके बाद हम पढ़ते हैं दी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जो होती है एक प्रकार से प्लूरल वर्ब। किसी भी प्लूरल सब्जेक्ट जैसे आई, वी, यू, दे या कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो उसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। ओके, और जब आप किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या ईएस सफिक्स करते हो तो वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बन जाती है सिंगुलर, और इनका यूज हम किसी भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। इनको हम बोलते हैं द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। देन इसके बाद हमने सीखा द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, फिर द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन द कॉन्टिन्यूअस और प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ वर्ब। जब किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आप आईएनजी सफिक्स करते हो तो उसको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस और प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, तो आशा करूंगा कि यहाँ तक थोड़ी सी बात आपको समझ में आई होगी। अब हम आगे की ओर डिस्कस करते हैं। जो आपकी फर्स्ट फॉर्म और जो सिंगुलर यानी जो आपकी प्लूरल वर्ब और जो आपकी सिंगुलर वर्ब होती है। ठीक डियर, बहुत ही ध्यान से देखना। जो आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और जो सिंगुलर फॉर्म होती है, ठीक है, ये दोनों क्या रिप्रेजेंट करती हैं? ये दोनों दोस्तों क्या रिप्रेजेंट करती हैं? ये रिप्रेजेंट करती हैं प्रेजेंट टाइम को। ये क्या रिप्रेजेंट करती हैं? ये रिप्रेजेंट करती हैं प्रेजेंट टाइम को। ये रिप्रेजेंट करती हैं प्रेजेंट टाइम को एंड 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 इंडिफिनिट एक्शन। ये क्या रिप्रेजेंट करती हैं? ये रिप्रेजेंट करती हैं प्रेजेंट टाइम को और इंडिफिनिट एक्शन को ये रिप्रेजेंट करती हैं माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। जो आपकी सिंगुलर फॉर्म और जो प्लूरल फॉर्म होती है ये प्रेजेंट टाइम और इंडिफिनिट एक्शन को रिप्रेजेंट करती है। क्या रिप्रेजेंट करती है? प्रेजेंट टाइम और इंडिफिनिट एक्शन को रिप्रेजेंट करती है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, जो आपकी सेकंड फॉर्म होती है, जो आपकी सेकंड फॉर्म होती है द सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, ए माय डियर फ्रेंड्स क्या रिप्रेजेंट करती है? ये रिप्रेजेंट करती है पास्ट टाइम। ये क्या रिप्रेजेंट करती है? ये रिप्रेजेंट करती है पास्ट टाइम। ये रिप्रेजेंट करती है पास्ट टाइम। ये क्या रिप्रेजेंट करती है? पास्ट टाइम, और ये रिप्रेजेंट करती है पास्ट टाइम और इंडिफिनिट एक्शन एंड इंडिफिनिट एक्शन एंड इंडिफिनिट एक्शन एंड इंडिफिनिट एक्शन। ये रिप्रेजेंट करती है क्या दोस्तों? ये रिप्रेजेंट करती है आपका पास्ट टाइम और इंडिफिनिट एक्शन। ठीक है, यानी जो आपकी सेकेंड फॉर्म होती है क्या रिप्रेजेंट करती है? ये पास्ट टाइम रिप्रेजेंट करती है और इंडिफिनिट एक्शन को रिप्रेजेंट करती है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, फिर जो द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है ये रिप्रेजेंट करती है परफेक्ट एक्शन। ये क्या रिप्रेजेंट करती है? ये रिप्रेजेंट करती है परफेक्ट एक्शन को, परफेक्ट एक्शन। ठीक है, ये आपका एक्शन क्या हो चुका है? परफेक्ट यानी कंप्लीट हो चुका है। ये क्या हो चुका है? आपका एक्शन कंप्लीट हो चुका है, परफेक्ट हो चुका है। और जो प्रोग्रेसिव फॉर्म है तो नाम से ही स्पष्ट है, ये क्या रिप्रेजेंट करती है? ये रिप्रेजेंट करती है कॉन्टिन्यूअस एक्शन। ये क्या रिप्रेजेंट करती है? ये रिप्रेजेंट करती है कॉन्टिन्यूअस एक्शन, यानी ऐसा एक्शन जो क्या है? जो कॉन्टिन्यूसली चल रहा है, ऐसा एक्शन जो कॉन्टिन्यूसली चल रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास एक डेटा हो गया, एक फंडामेंटल, एक आपके फाउंडेशन क्रिएट हो गया कि जो फॉर्म्स होते हैं उनका ये रोल होता है। जो सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म होती हैं यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसकी जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम यस या ईएस सफिक्स करते हैं, वो क्या रिप्रेजेंट करती हैं? प्रेजेंट टाइम और इंडिफिनिट एक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं। जो द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है वो पास्ट टाइम और इंडिफिनिट एक्शन को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एक क्या दोस्तों रिप्रेजेंट करती है? परफेक्ट एक्शन को रिप्रेजेंट करती है। और दो दोस्तों जो क्या है? कॉन्टिन्यूअस और प्रोग्रेसिव फॉर्म है, ये क्या रिप्रेजेंट करती है? एक कॉन्टिन्यूअस एक्शन को रिप्रेजेंट करती है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, और जैसा कि देखो यहाँ पर प्रेजेंट टाइम आ गया, पास्ट टाइम आ गया, और मैंने आपको बताया है कि जो मॉडल विल और सेल होता है, जो मॉडल विल और सेल होता है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है?
ये रिप्रेजेंट करता है फ्यूचर का टाइम। ठीक है, मैं आपको बता चुका हूँ कि जो मॉडल विल और शैल होता है क्या रिप्रेजेंट करता है, फ्यूचर के टाइम को रिप्रेजेंट करता है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, अब हम इसके आगे सीखने का प्रयास करते हैं। मैंने दोस्तों आपको, अब अगर आपको पता हो तो मैंने आपको 3 बेसिक या प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स लिखवाई थी। वी हैव डू, क्या लिखवाई थी आपको, वी हैव डू, वी हैव डू। ठीक है, ये लिखवाई थी मैंने आपको ना। और मैंने आपको बताया है कि विल और जो शैल होता है, जो विल और शैल होता है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये दोस्तों रिप्रेजेंट करता है फ्यूचर का टाइम। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, फ्यूचर का टाइम है, मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूँ। ठीक है, अब हम इन्हीं की बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम बी की, देन हैव की, देन डू की। इन्हीं की फॉर्म्स की बात करेंगे, क्योंकि फॉर्म्स क्या हैं, ये फॉर्म्स इंपॉर्टेंट होती हैं, हमारे एग्जाम में ज़्यादातर पूछी जाती हैं माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, तो दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों मैंने लिखा बी, बी बहुत ही दोस्तों ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ कॉलम, दोस्तों कॉलम समझ लेते हैं। चलिए, जो बी होता है, बी ये क्या होता है, ये बेस फॉर्म होता है। ये बेस फॉर्म होता है या प्यूरेस्ट फॉर्म होती है, ये बेस फॉर्म होती है या प्यूरेस्ट फॉर्म होती है। ठीक है, बी। अब दोस्तों बी के बाद हमें क्या सीखना है, फर्स्ट फॉर्म। बी की फर्स्ट फॉर्म, बी की दोस्तों फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, बी की फर्स्ट फॉर्म होती है आर और एम। क्या होती है, आर और एम होती है। ठीक है, बी की फर्स्ट फॉर्म दोस्तों क्या होती है, आर और एम होती है। ठीक है, जितने भी आपके प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ हम क्या लगाते हैं, आर लगाते हैं, और आई के साथ क्या लगाते हैं, हम एम लगाते हैं। ये बेसिक सी बात है, हमें पता है। ठीक दोस्तों, ये बी की हो गई प्लूरल वर्ब। ठीक है, और सिंगुलर क्या होती है, तो बी की सिंगुलर फॉर्म होती है इज। बी की सिंगुलर फॉर्म दोस्तों क्या होती है, बी की सिंगुलर फॉर्म होती है इज। ओके, बी की सेकेंड फॉर्म होती है डियर वॉज और वर। क्या होती है, वॉज और वर होती है। क्या होती है, वॉज और वर होती है। बी की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, वॉज और वर होती है। बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है माय डियर फ्रेंड्स, बीन होती है। क्या होती है, बीन होती है। ओके, और बी की प्रोग्रेसिव फॉर्म दोस्तों क्या होती है, बीइंग होती है। क्या होती है, बीइंग होती है। हमने बी में क्या कर दिया, हमने बी में आईएनजी को सफिक्स कर दिया। ठीक है, हमने बी में क्या कर दिया, हमने बी में आईएनजी सफिक्स कर दिया माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई किसकी फॉर्म्स, ये दोस्तों हमारी हो गई, ये दोस्तों हमारी हो गई बी की फॉर्म्स। ठीक है, ये दोस्तों हमारी हो गई बी की फॉर्म्स। ठीक है, ये दोस्तों हमारी क्या हो गई, ये हमारी बी की फॉर्म्स हो गई माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, तो बी बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म होती है, इसकी फर्स्ट फॉर्म आर और एम होती है, सिंगुलर फॉर्म इज होती है, द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब वाज और वर होती है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बीन होती है, और कॉन्टिन्यूस फॉर्म दोस्तों क्या होती है, बीइंग होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं, बी हो गया। अब बात करते हैं हैव की। हैव दोस्तों क्या होता है, हैव क्या है, हैव बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म होती है। हैव क्या होती है, हैव बिल्कुल बेस या प्योरेस्ट फॉर्म होती है। ठीक है, हैव, अब इसकी दोस्तों फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, इसकी फर्स्ट फॉर्म भी हैव ही होती है माय डियर फ्रेंड्स। इसकी फर्स्ट फॉर्म भी क्या होती है, हैव ही होती है। ओके, इसकी सिंगुलर फॉर्म दोस्तों क्या होती है, इसकी सिंगुलर फॉर्म हैज होती है। इसकी सिंगुलर फॉर्म क्या होती है, इसकी सिंगुलर फॉर्म हैज होती है। ठीक है, राइट दोस्तों। इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, इसकी सेकंड फॉर्म हैड होती है। ठीक है, इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है माय डियर फ्रेंड्स, हैड ही होती है, और इसकी प्रोग्रेसिव फॉर्म क्या होती है, हैविंग होती है। इसकी प्रोग्रेसिव फॉर्म क्या होती है, इसकी प्रोग्रेसिव फॉर्म हैविंग होती है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये हैव की फॉर्म्स हो गई। प्योरेस्ट फॉर्म हैव होता है, और फर्स्ट फॉर्म या सिंगुलर फॉर्म प्लूरल फॉर्म वर्ब भी क्या होती है, हैव होती है। ठीक है, सिंगुलर वर्ब क्या होती है, हैज होती है, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म हैड होती हैं, और प्रोग्रेसिव फॉर्म क्या होती हैं, हैविंग होती हैं। प्रोग्रेसिव फॉर्म क्या होती हैं, हैविंग होती हैं माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए, तो बी हो गया, हैव हो गया। अब बात करते हैं किसकी, अब दोस्तों बात करते हैं डू की। डू की बात करते हैं। अब दोस्तों जो डू होता है, डू डू ही बेस फॉर्म होती है या प्यूरेस्ट फॉर्म होती है। डू ही बेस फॉर्म होती है या प्यूरेस्ट फॉर्म होती है, और डू ही इसकी प्लूरल फॉर्म होती है। यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी क्या होती है, डू ही होती है। और जब आप डू में क्या करते हो, यस या ईएस सफिक्स करते हो तो क्या हो जाता है, डज। यानी डज क्या है,
यानी डज दोस्तों क्या है, डज इसका सिंगुलर फॉर्म है, डज इसकी क्या है, डज इसकी सिंगुलर फॉर्म है। ओके, इसकी सेकेंड फॉर्म माय डियर फ्रेंड्स क्या है, द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है, डी है, क्या है, डिड है। ठीक है, तो डू, डू, डज, डिड। इसकी द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब दोस्तों क्या होगी, डन होगी, क्या होगी, डन होगी। ठीक है, और जो आपकी प्रोग्रेसिव फॉर्म होगी क्या होगी, वो डूइंग होगी, क्या होगी, डूइंग होगी। माय डियर फ्रेंड्स क्या होगी, डूइंग होगी, वो दोस्तों क्या होगी, डूइंग होगी माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, तो आपने भी जो लिखा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे आप किसी भी, इससे यानी जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब होती हैं, इससे आप किसी भी टेंस को आप आइडेंटिफाई कर जाओगे। ठीक है, अगर आपको फॉर्म्स का ज्ञान है तो आप किसी भी टेंस को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, एक बार इनका रिवीजन करते हैं। बी की फॉर्म, बी की फर्स्ट फॉर्म आर और एम, सिंगुलर फॉर्म इज, ठीक है, सेकेंड फॉर्म वॉज और वर, ओके, एंड थर्ड फॉर्म बीन, एंड प्रोग्रेसिव फॉर्म बीइंग। ओके, हैव प्यूरेस्ट फॉर्म होती है, इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, हैव ही होती है। इसकी सिंगुलर फॉर्म क्या होती है, हैज होती है। इसकी सेकेंड फॉर्म माय डियर फ्रेंड्स क्या होती है, हैड होती है। थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, हैड होती है। और प्रोग्रेसिव फॉर्म क्या होती है, हैविंग होती है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, डू दोस्तों क्या होता है, डू इसका, डू बेसिक फॉर्म होता है, और डू ही क्या होती है, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है। डज इसका सिंगुलर फॉर्म होता है। ठीक है, सेकेंड फॉर्म डिड होती है, राइट। थर्ड फॉर्म क्या होती है, डन होती है। और प्रोग्रेसिव या कॉन्टिन्यूस फॉर्म क्या होती है, डूइंग होती है, क्या होती है, डूइंग होती है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये हो गई फॉर्म्स ऑफ वर्ब। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों जो आपके सामने स्लाइड लिखी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, करोड़ों रुपए का इसका कोई मूल्य नहीं है। ठीक है, इससे आप किसी भी टेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हो, किसी भी टेंस को आप इससे आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो पहले आप इतनी बातों को ध्यान से देखो, देन हम अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना, टेंस आइडेंटिफिकेशन। यानी इसी की हेल्प से हम टेंस को आइडेंटिफाई करना सीखेंगे। ठीक है दोस्त, ओके। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, और इसी की हेल्प से हम टेंस को आइडेंटिफाई करना सीखते हैं। तो हमारा होगा नाइन्थ टॉपिक, नाइन्थ कॉन्सेप्ट, टेंस आइडेंटिफिकेशन। यानी कि आप डाल देंगे टेंस आइडेंटिफिकेशन, टेंस आइडेंटिफिकेशन, टेंस आइडेंटिफिकेशन, टेंस आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपके सामने यहाँ पर टेंस लिखूंगा, आप उसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे बहुत ही आसानी से, बहुत ही आसानी से आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। जैसे दोस्तों मैंने आपके सामने पहला लिखा, मोहन हैज, मोहन हैज डन हिज वर्क, मोहन हैज डन हिज वर्क। ठीक है, जैसे ये आपके सामने मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा है, आपको इसमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा टेंस होगा, इसमें कौन सा टेंस होगा। मोहन हैज डन हिज वर्क। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आपके पास ये है, और डन क्या है, यहाँ पर आपके पास मेन वर्ब है। डन क्या है, मेन वर्ब है। अब ध्यान से देखोगे तो हैव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो हैव कहाँ है, हैव यहाँ पर है। ठीक है, हम बेस फॉर्म की बात नहीं करते, हम केवल बात करते हैं इनकी, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब हैव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हैव रिप्रेजेंट करता है आपका प्रेजेंट टाइम। हैव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रेजेंट टाइम। यानी हैव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रेजेंट टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, यानी
टाइम कैसा है आपका, टाइम आपका है प्रेजेंट, टाइम आपका क्या है, प्रेजेंट है। अब डन क्या होती है, डन, डन क्या है, जैसे आपने पीछे से कहा डन यहाँ पर है, यानी डन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, परफेक्ट एक्शन। एक्शन कौन सा है, परफेक्ट, एक्शन है परफेक्ट, एक्शन कैसा है, परफेक्ट है, ठीक है। तो टाइम हो गया और एक्शन हो गया, और हम जानते हैं टेंस क्या होता है, टेंस इज इक्वल टू टाइम प्लस एक्शन। तो कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये आपका हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये आपका माय डियर फ्रेंड्स क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। सेकेंड से तो हमने सेंटेंस लिखा, सेकेंड दोस्तों हमने सेंटेंस लिखा, विजय, विजय, विजय वर्क्स वेरी हार्ड, विजय वर्क्स वेरी हार्ड, ठीक है। जैसे आपके पास है सेंटेंस है, तो पहले आप ट्राई करो, पहले आप सोच के बताओ कि इसमें कौन सा टेंस यूज किया है, ठीक है। पहले आप ट्राई करो, जो मैंने अभी आपको फॉर्म्स ऑफ वर्ब लिखवाई उनका यूज करके आप बताइए कि इस जो यहाँ पर सेंटेंस लिखा है इसमें कौन सा टेंस आपने यूज किया है। पहले आप सभी लोग ट्राई कीजिए, देन मैं इसको बताता हूँ कि इसमें कौन सा टेंस यूज हुआ है, ठीक है। विजय वर्क्स वेरी हार्ड, ठीक है। तो जब आप यहाँ पर वर्क्स को देखेंगे तो आप कहोगे सर वर्क में यस ये जोड़ा गया है, क्या जोड़ा गया है, आप कहोगे सर हमने क्या किया है, किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने यस या ईएस जोड़ा है, यानी यही फॉर्म की वर्ब है ना। अब ये क्या रिप्रेजेंट करती है, अब ये रिप्रेजेंट करती है प्रेजेंट टाइम और इंडिफिनिट एक्शन। ये क्या रिप्रेजेंट करती है, प्रेजेंट टाइम और इंडिफिनिट एक्शन। देखो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर इस सेंटेंस में केवल मेन वर्ब है, इस सेंटेंस में केवल क्या है, मेन वर्ब है। तो यही जो मेन वर्ब है यही आपका क्या बताएगी, यही आपका टाइम बताएगी, और यही क्या बताएगी, आपका एक्शन बताएगी, यही क्या बताएगी, एक्शन बताएगी। और हम जानते हैं टाइम प्लस एक्शन क्या होता है, टेंस होता है, क्या होता है, टेंस होता है। तो वर्क्स क्या रिप्रेजेंट करती है, वर्क्स रिप्रेजेंट करती है प्रेजेंट टाइम को, और एक्शन क्या रिप्रेजेंट करती है, इंडेफिनिट एक्शन को रिप्रेजेंट करती है, क्या रिप्रेजेंट करती है, इंडेफिनिट एक्शन को रिप्रेजेंट करती है। तो क्या हो जाएगा आपका, तो आपका हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये आपका दोस्तों हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। तो आशा करूँगा कि आपने यहाँ तक अच्छे से समझा होगा और आप टेंस को आइडेंटिफाई करने में सफल हो रहे होंगे धीरे धीरे, ठीक है। आगे बात करते हैं, तीसरे सेंटेंस की दोस्तों हम बात करते हैं। तीसरा दोस्तों मैंने सेंटेंस लिखा गोविंद, ठीक है, गोविंद, गोविंद वेंट देयर, ठीक है, गोविंद वेंट देयर। जैसे दोस्तों इस ध्यान से सेंटेंस को देखिएगा और आप पहले आप प्रयास करो, ट्राई करो कि यहाँ पर जो आपके सामने सेंटेंस लिखा है इसमें कौन सा टेंस हमने यूज किया है, ठीक है। आपको आइडेंटिफाई करना है कि जो आपके सामने यहाँ पर लिखा गया है सेंटेंस इसमें हमने कौन सा टेंस यूज किया है माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर वेंट लिखा है, वेंट, जैसे आपने बचपन में सुना होगा गो वेंट गॉन, क्या सुना होगा, गो वेंट गॉन। ये फॉर्म्स होती हैं, ये क्या होती हैं, ये फॉर्म्स होती हैं। ये सिंगुलर फॉर्म होती है, ये क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है, ये क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है। वेंट क्या होती है, वेंट सेकेंड फॉर्म होती है, और गॉन क्या होती है, गॉन होती है द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब ये सेकेंड फॉर्म होती है ना, सेकेंड फॉर्म है, तो मैंने देखो पीछे लिखवाया है कि जो वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती हैं ये क्या रिप्रेजेंट करती हैं, पास्ट टाइम और इंडिफिनिट एक्शन। ये क्या रिप्रेजेंट करती हैं, पास्ट टाइम और इंडिफिनिट एक्शन। तो ये कौन सा टेंस है माय डियर फ्रेंड्स, पास्ट इंडिफिनिट टेंस। ये कौन सा टेंस है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, ये आपका पास्ट इंडिफिनिट टेंस है माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका पास्ट इंडिफिनिट टेंस है।
मेरे प्यारे मित्रों। ठीक है, ठीक है मित्रों, तो आशा करूँगा कि मित्रों ने समझा होगा। ठीक है, चलिए, तो आई होप यहाँ तक आपको बातें क्लियर हुई होंगी। चलिए, अगला टेंस में लिख रहा हूँ, आपको आइडेंटिफाई करना है कि उसमें कौन सा होगा। ठीक है, आपके सामने दोस्तों एक सेंटेंस हमने प्यारा सा लिखा है। आपको बताना है कि इसमें कौन सा टेंस यूज हुआ है। आपको बताना है इसमें कौन सा टेंस यूज हुआ है माय डियर फ्रेंड्स। पहले दोस्तों आप ट्राई करेंगे, देन हम बताएंगे इसमें कि हमने इसमें कौन सा टेंस यूज किया है। पहले आप इसे ट्राई करेंगे। ठीक है, तो आशा करूँगा कि आपने इसे ट्राई किया होगा। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है और एक क्या है, मेकिंग मेन वर्ब है। क्या है, मेन वर्ब है। अब आप सर आप कहोगे आपने वाज क्या लिखवाया है। वाज क्या होती है, ठीक है, वाज क्या होती है, वाज यहाँ पर है, यानी वाज क्या रिप्रेजेंट कर रही है, पास्ट का टाइम। यानी वाज क्या रिप्रेजेंट कर रही है, वाज रिप्रेजेंट कर रही है पास्ट का टाइम। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है आपके पास, मेन वर्ब है। एक क्या है, ये आपकी कौन सी फॉर्म है, ये आपकी प्रोग्रेसिव फॉर्म या कॉन्टिन्यूस फॉर्म है। ये आपकी प्रोग्रेसिव या कॉन्टिन्यूस फॉर्म है। ये क्या रिप्रेजेंट करती है, ये रिप्रेजेंट करती है कॉन्टिन्यूस एक्शन। ये क्या रिप्रेजेंट करती है, ये रिप्रेजेंट करती है कॉन्टिन्यूस एक्शन। यानी इसके मतलब माय डियर फ्रेंड्स, एक्शन कौन सा है, कॉन्टिन्यूस। एक्शन कौन सा है, कॉन्टिन्यूस एक्शन है। तो ये दोस्तों कौन सा बन गया आपका, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। क्या बन गया आपका, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बन गया। ठीक है, टाइम प्लस एक्शन इज इक्वल टू टेंस। ये आपका कौन सा टेंस हो गया, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो गया माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, तो आई होप आपने यहाँ तक चीज़ों को समझा होगा। चलिए बात करते हैं आगे। पांचवा दोस्तों सेंटेंस में आपके सामने लिख रहा हूँ, आपको बताना है कि उसमें कौन सा टेंस यूज हुआ है। ठीक है, सी सी हैज बीन, शी हैज बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 hours, फॉर 2 hours। शी हैज बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 hours। ठीक है दोस्तों, आपको इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कौन सा टेंस यूज हुआ है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, आपको दोस्तों आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कौन सा टेंस यूज हुआ है मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, पहले आप इसे ट्राई करेंगे, देन दोस्तों मैं आपको बताता हूँ इसमें कौन सा टेंस यूज हुआ है। ठीक है, ध्यान से दोस्तों देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान देखेंगे, हैव, हैज, बीन और रीडिंग। हैज, बीन और रीडिंग है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखोगे जो हैज है, हैज, हैज क्या रिप्रेजेंट करती है, हैज रिप्रेजेंट करती है आपका प्रेजेंट टाइम। यानी आपका टाइम क्या है, यानी आपका टाइम दोस्तों प्रेजेंट है। यानी आपका टाइम क्या है, टाइम आपका प्रेजेंट है। टाइम आपका दोस्तों क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, फिर आप पीछे जाओ, बीन, बीन कहाँ है, बीन यहाँ पर है। यानी बीन क्या रिप्रेजेंट करती है, परफेक्ट एक्शन। बीन क्या रिप्रेजेंट करती है, परफेक्ट एक्शन। ठीक है, यानी परफेक्ट, यानी मतलब कुछ एक्शन पूरा हो गया है। अब रीडिंग, यानी वो आपकी प्रोग्रेसिव फॉर्म है। कौन सा एक्शन रिप्रेजेंट करती है, कॉन्टिन्यूस। यानी कुछ एक्शन चल रहा है, कुछ एक्शन हो गया है, कुछ एक्शन चल रहा है। तो टाइम प्लस एक्शन क्या हो जाएगा, टेंस। तो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ये आपका कौन सा टेंस है, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है माय डियर फ्रेंड्स। ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, तो आशा करूँगा कि इन 5 सेंटेंसेस को अभी तक आपने ट्राई किया होगा कि इसमें हमने कौन सा टेंस यूज किया है। ठीक है, तो एक बार इसे आप देख लीजिए, देन हम फर्दर आगे मूव करते हैं। और आगे हम कई सारे आपको मैं दे रहा हूँ टेंस, जिसमें आप आइडेंटिफाई करोगे कि हमने कौन सा टेंस यूज किया है। नंबर 6 होगा दोस्तों हमारा, ध्यान से देखिएगा, नंबर 6।
नंबर 6 हमने लिखा ही विल कम टुमारो। ही विल कम टुमारो, ठीक है। जैसे आपके पास एक सेंटेंस है, ही विल कम टुमारो, ध्यान से इसको देखिए और बताने का प्रयास कीजिए कि इसमें कौन सा टेंस यूज हुआ है माय डियर फ्रेंड्स। इसको ध्यान से देखिए और बताने का प्रयास कीजिए इसमें कौन सा टेंस यूज हुआ है माय डियर फ्रेंड्स। अब अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर विल एक मॉडल वर्ब है, यानी एक प्रकार से हेल्पिंग वर्ब भी है, और कम क्या है, कम एक प्रकार की मेन वर्ब है। और अगर आपकी स्मृति में बात याद आई हो कि विल जो है क्या रिप्रेजेंट करता है, ये फ्यूचर टाइम को रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है? फ्यूचर टाइम को, ठीक है। कम क्या होती है दोस्तों? कम, कम होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या रिप्रेजेंट करती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रिप्रेजेंट करती है या तो प्रेजेंट टाइम या तो इंडिफिनिट एक्शन। अब टाइम तो हमें मिल गया पहले से ही, मतलब वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है? इंडिफिनिट एक्शन। यानी कौन सा ये आपका टेंस हो गया? फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। ये माय डियर फ्रेंड्स क्या हो गया? ये आपका फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस हो गया माय डियर फ्रेंड्स। ये आपका फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस हो गया माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए, तो आई होप कि इस टेंस को आपने आइडेंटिफाई कर पाया होगा कि इसमें कौन सा टेंस हमने यूज किया है। अब बात करते हैं सेवंथ। सेवंथ नंबर हम बात करते हैं, इसे अच्छे से आप लोग ट्राई कीजिएगा, ठीक है। बहुत ही प्रेम से दोस्तों ध्यान से देखिएगा। आई शैल बी लाइंग ऑन द बीच दिस टाइम टुमारो, दिस टाइम टुमारो, दिस टाइम टुमारो। मेरे प्यारे साथियों, आप लोग इसे ट्राई कीजिए कि इस सेंटेंस में कौन सा टेंस यूज हुआ है। इस सेंटेंस में कौन सा टेंस यूज हुआ है माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। अगर आप लोगों ने इस टेंस को आइडेंटिफाई कर लिया, इसका मतलब आप चीज़ों को सीख पा रहे हैं, ठीक है। आप मेरी बातों को पकड़ रहे हैं, ठीक है। ध्यान से दोस्तों देखिएगा, यहाँ पर स्टाइल है, ठीक है। स्टाइल है, स्टाइल हम जानते हैं रिप्रेजेंट करता है फ्यूचर टाइम को, राइट, ठीक है। मैंने यहाँ कहा बी, बी बेस फॉर्म है। बेस फॉर्म को हमें अवॉइड करना है, बताया ना अभी। अगर पीछे देखोगे तो मैंने बेस फॉर्म को छोड़ दिया है। बेस फॉर्म कुछ नहीं रिप्रेजेंट करता, उसके आगे जाओ, ठीक है। उसके आगे जो यूज हुआ है उसको देखना है हमें। अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर लाइंग है, यानी अगर ध्यान से देखोगे एक वर्ब की प्रोग्रेसिव फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? प्रोग्रेसिव फॉर्म है। यानी एक्शन कैसा है? एक्शन है कॉन्टिन्यूअस। एक्शन कैसा है? एक्शन है कॉन्टिन्यूअस। तो टाइम प्लस एक्शन टेंस हो गया, तो कौन सा टेंस हो गया? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। ये आपका हो गया फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो आई होप कि आपने इस टेंस को आइडेंटिफाई करने में आप सफल हुए होंगे। बात करते हैं अगले 8 नंबर। 8 नंबर दोस्तों बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। मोहन, मोहन विल हैव, मोहन विल हैव, मोहन विल हैव सबमिटेड हिज प्रोजेक्ट, सबमिटेड हिज प्रोजेक्ट, ठीक है। सभी लोग इसे ध्यान से देखिएगा और आप आइडेंटिफाई करने का प्रयास करो कि इसमें कौन सा टेंस यूज हुआ है माय डियर फ्रेंड्स। इसमें कौन सा टेंस यूज हुआ है माय डियर फ्रेंड्स। आप सभी लोग इसको ट्राई करने का प्रयास कीजिए। ओके, तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो पहले विल लिखा है। विल रिप्रेजेंट करता है, विल सेल रिप्रेजेंट करता है फ्यूचर टाइम को, ठीक है। क्या रिप्रेजेंट करता है? फ्यूचर टाइम को। अब यहाँ पर हैव है और सबमिटेड है, तो आप कैसे जानोगे इसमें हमें कौन सा अवॉइड करना है, ठीक है। एक बात ध्यान रखना है कि
एक छोटी सी बात आपको पता होनी चाहिए कि जो विल और सेल है, विल और सेल है, ये क्या है, एक मॉडल है, एक प्रकार की मॉडल वर्ब है, एक प्रकार की क्या है, मॉडल वर्ब है ना। तो मॉडल वर्ब के जस्ट बाद, मॉडल वर्ब की जस्ट बाद हम यूज करते हैं बेस फॉर्म। क्या यूज करते हैं हम यूज करते हैं वर्ब की बेस फॉर्म। इसके बाद हम किसका यूज करते हैं, वर्ब की बेस फॉर्म का यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो हैव है ना, यहाँ पर एज अ बेस फॉर्म काम कर रही है, तो इसको आप अवॉइड करो। आगे देखो, सबमिटेड को देखो, किसको देखो, सबमिटेड को। अब यहाँ पर जो आप सबमिटेड है, आप कहोगे सर ये क्या है, ये थर्ड फॉर्म है, ये क्या है, थर्ड फॉर्म है। यानी थर्ड फॉर्म क्या रिप्रेजेंट करती है, परफेक्ट एक्शन को रिप्रेजेंट करती है ना। क्या रिप्रेजेंट करती है, परफेक्ट एक्शन को। तो ये आपका क्या है, फ्यूचर परफेक्ट। क्या है, तो टाइम प्लस एक्शन क्या हो गया, टेंस हो गया, ये आपका है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये आपका दोस्तों क्या है, ये आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। ये आपका क्या है, ये आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस है माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। ये आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस है माय डियर फ्रेंड्स। मोहन विल हैव सबमिटेड हिज प्रोजेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका टेंस है कौन सा है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए, तो आशा करूँगा कि आपने इसे भी आइडेंटिफाई करने में आप सफल रहे होंगे। चलिए आगे बात करते हैं नाइन्थ नंबर। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, कमल कमल हैड कमल हैड डन हिज वर्क, या आप इस प्रकार से लिखो, कमल हैड कंप्लीटेड, कमल हैड कंप्लीटेड हिज वर्क, कमल हैड completed his work before he went to market, before he went to market, before he went to market, ठीक है। अब यहाँ पर आपके सामने मैंने दो सेंटेंस लिखा है, एक ये दोस्तों है, ठीक है, और एक है। आपको इन दोनों में बताना है, आपको इन दोनों में आइडेंटिफाई करके बताना है कि इसमें कौन सा टेंस यूज हुआ है और इसमें कौन सा टेंस यूज हुआ है, ठीक है। कमल हैड कंप्लीटेड हिज वर्क बिफोर ही वेंट टू मार्केट, बिफोर ही वेंट टू मार्केट, ठीक है दोस्त। तो आपको बताना है इसमें कौन सा टेंस यूज हुआ है और उस वाले में कौन सा टेंस यूज हुआ है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, हैड क्या रिप्रेजेंट करता है, हैड, अब यहाँ पर हैड का काम कर रही है एज अ हेल्पिंग वर्ब, और पर कॉम्प्लीटेड कैसे काम कर रहा है, एज अ मेन वर्ब। तो हैड रिप्रेजेंट करता है पास्ट का टाइम, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पास्ट का टाइम, ठीक है। और थर्ड फॉर्म क्या रिप्रेजेंट करती है, परफेक्ट एक्शन, क्या रिप्रेजेंट करती है, परफेक्ट एक्शन, ठीक है। तो टाइम प्लस एक्शन क्या होता है, टेंस होता है, तो आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है, ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। आगे आ जाओ, तो ये क्या है, ये है वर्ब की सेकेंड फॉर्म। वर्ब की सेकेंड फॉर्म क्या रिप्रेजेंट करती है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म रिप्रेजेंट करती है पास्ट टाइम और इंडिफिनिट एक्शन, पास्ट टाइम और इंडिफिनिट एक्शन। तो कौन सा टेंस है माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका है पास्ट इंडिफिनिट टेंस, ये आपका है पास्ट इंडिफिनिट टेंस, ये आपका पास्ट इंडिफिनिट टेंस है माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, ये आपका पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं 10th नंबर। बहुत ही ध्यान से हमें देखना है। हमने दोस्तों लिखा ही डिड नॉट, ही डिड नॉट, ही डिड नॉट कम हियर, ही डिड नॉट कम हियर, ठीक है। जैसे आपके पास दोस्तों सेंटेंस लिखा है, आपको इसमें आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कौन सा टेंस हमने यूज किया है, इसमें कौन सा टेंस हमने यूज किया है। ही डिड नॉट कम हियर, ही डिड नॉट कम हियर, ठीक है, ही डिड नॉट कम हियर, ठीक है। इसी जब आप ध्यान से देखेंगे तो डिड, अभी आपने सीखा होगा कि जो डिड होता है ये क्या है, ये पास्ट, क्या है, पास्ट यानी सेकेंड फॉर्म है। तो डिड सेकेंड फॉर्म है, तो क्या रिप्रेजेंट करती है, कौन सा टाइम, पास्ट का टाइम, क्या रिप्रेजेंट करती है, पास्ट का टाइम। और यहाँ पर कम क्या है, कम वो आपकी फर्स्ट फॉर्म है, कौन सा एक्शन रिप्रेजेंट करती है, इंडिफिनिट एक्शन। तो कौन सा टेंस हो गया माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका हो गया पास्ट इंडिफिनिट टेंस, ये आपका हो गया पास्ट इंडिफिनिट टेंस, ये आपका पास्ट इंडिफिनिट टेंस हो गया माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए आगे की ओर मूव करते हैं।
11th सेंटेंस ट्राई करना है आपको कि इसमें कौन सा टेंस यूज हुआ है, ठीक है। कमल, ओके, कमल डज नॉट, कमल डज नॉट कम हियर, इस प्रकार से लिख दीजिए, कमल डज नॉट कम टू स्कूल ऑन टाइम, कम टू स्कूल ऑन टाइम, कम टू स्कूल ऑन टाइम, ठीक है। ध्यान से देखिए और इसे बताने का प्रयास कीजिए इसमें कौन सा टेंस यूज हुआ है, ठीक है। कमल डज नॉट कम टू स्कूल ऑन टाइम, कमल डज नॉट कम टू स्कूल ऑन टाइम। जब आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर डज यूज हुआ है और यहाँ पर कम यूज हुआ है। तो यहाँ पर डज हेल्पिंग वर्ब है, रिप्रेजेंट कर रही है प्रेजेंट टाइम। ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? प्रेजेंट टाइम। और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, कौन सा एक्शन रिप्रेजेंट कर रही है? इंडिफिनिट एक्शन। तो आपका कौन सा टेंस हो गया ये? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। ये आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस हो गया माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। ये आपका हो गया प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। अब दोस्तों हम लेते हैं लास्ट सेंटेंस, ठीक है। और आई होप यहाँ तक आप अच्छे से किसी भी टेंस को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। I shall have been, I shall have been playing cricket, I shall have been playing cricket for 4 hours, for 4 hours, for 4 hours। ठीक दोस्तों, ये लास्ट सेंटेंस है, ठीक है। आपको इसे बताना है आइडेंटिफाई करके कि इसमें कौन सा टेंस यूज हुआ है, इसमें कौन सा टेंस यूज हुआ है माय डियर फ्रेंड्स। आई शैल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 4 hours, आई शैल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 4 hours, ठीक है। तो सेल रिप्रेजेंट करता है आपका, ठीक है, सेल आपका रिप्रेजेंट करता है फ्यूचर टाइम। क्या रिप्रेजेंट करता है? फ्यूचर टाइम रिप्रेजेंट करता है। बीन रिप्रेजेंट करता है परफेक्ट एक्शन को, ठीक है। और प्लेइंग क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉन्टिन्यूअस एक्शन को। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉन्टिन्यूअस एक्शन को, ठीक है। तो कौन सा टेंस हो गया? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। तो दोस्तों आशा करूँगा कि आपने अब किसी भी टेंस को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो पहले आप अपनी बातों को आप राइट डाउन करो, देन हम आगे मूव करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब स्टार्ट करते हैं हम आगे। अब हम पढ़ेंगे अपना सबसे पहला टेंस जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। अभी तक दोस्तों हमने सीखा, अभी तक हमने दोस्तों सीखा हम किसी भी टेंस को किस प्रकार से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ थी, हमने सीखा किसी भी आप टेंस को किस प्रकार से आइडेंटिफाई कर पाओगे, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो हमने अभी तक सीखी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना सबसे पहला टेंस, ठीक है। हेडिंग आप डालेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, हेडिंग आप डालेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, हेडिंग आप डालेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, हेडिंग आप डाल दीजिए प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, ठीक है। तो हम सीखेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही अच्छे से। तो सबसे पहले हम सीखेंगे इनका स्ट्रक्चर, ठीक है। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट होता है, हमें ध्यान रखना होता है कि इनका स्ट्रक्चर क्या होता है।
तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनके स्ट्रक्चर की, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे इनका स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर में सबसे पहले बात करेंगे हम किसी भी पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। किसी भी पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस का, पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। शुरुआत होगी सब्जेक्ट के साथ, शुरुआत होगी कैसे, सब्जेक्ट के साथ। फिर हम इसके बाद क्या यूज करेंगे, फिर दोस्तों हम इसके बाद यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम यस या ईएस सफिक्स करेंगे और आगे चीज़ों को मेंशन करेंगे, अगर है, नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। सब्जेक्ट बाद हम क्या यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ हम यस या ईएस सफिक्स करते हैं, देन हम आगे चीज़ों को यूज करते हैं, ठीक है। जब आपका सब्जेक्ट क्या होता है, जब आपका सब्जेक्ट होता है प्लूरल, जब आपका सब्जेक्ट होता है प्लूरल, तो हम केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो क्या होती है, प्लूरल वर्ब होती है, राइट। क्या होती है, प्लूरल वर्ब होती है। लेकिन दोस्तों जब आपकी सब्जेक्ट कैसा हो, जब आपका सब्जेक्ट हो सिंगुलर, जब आपका सब्जेक्ट कैसा हो, जब आपका सब्जेक्ट हो सिंगुलर, तब दोस्तों हम क्या यूज करते हैं, तब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या ईएक्स को सफिक्स कर देते हैं। क्या कर देते हैं, यस या ईएक्स को सफिक्स कर देते हैं माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई ना, ये बात क्लियर यहाँ तक। अब जैसे ही दोस्तों एक बेसिक बात आपको यहीं से बता दे रहा हूँ मैं आपको, सिंगुलर सब्जेक्ट, बेसिक जो आपको पता होना चाहिए, सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या क्या कंसीडर होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या यूज करेंगे हम, ही, सी, इट, या कोई भी नेम, कोई भी नेम, ठीक है। ये सभी क्या होंगे, ये सभी आपके होंगे सिंगुलर सब्जेक्ट। ये क्या होते हैं, ये सभी आपके सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट दोस्तों क्या होता है, तो आपका जो प्लूरल सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, आई, ठीक है, वी, यू और दे। ये क्या होंगे डियर, ये आपके दोस्तों होंगे आई, वी और दे। ये क्या होंगे आपके, ये आपके होंगे प्लूरल सब्जेक्ट। इनको दोस्तों हम प्रोनाउन में अच्छे से सीखेंगे, लेकिन यहाँ तक आपको बात पता होनी चाहिए, यहाँ तक आपको बेसिक बात पता होनी चाहिए कि आई, वी, यू और दे ये क्या होते हैं, ये हमारे प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। तो छोटी सी बात आप इसे राइट डाउन कर सकते हैं, ये छोटी सी बात आप राइट डाउन कर सकते हैं, और ये हमारा स्ट्रक्चर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप इसे राइट डाउन कर लीजिए, ठीक है। समझ गए, ये हमारा क्या है, ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। अगर यही सेंटेंस क्या होगा, अगर यही सेंटेंस निगेटिव हो जाए तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा दोस्तों, तो आप लिखोगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मेंशन करोगे, सब्जेक्ट बाद आप डू या डज मेंशन करोगे, डू या डज के बाद हम ऑलवेज किसका यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, और आगे चीज़ों को यूज करते हैं, आगे चीज़ों को यूज करते हैं, अगर है, नहीं हो तो कोई बात नहीं। ये आपका क्या है, ये आपका निगेटिव का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अगर आपका सब्जेक्ट कैसा होगा, अगर आपका सब्जेक्ट होगा प्लूरल तो क्या लगाओगे, डू लगाओगे, और यदि आपका सब्जेक्ट कैसा होगा, यदि आपका सब्जेक्ट होगा सिंगुलर तो क्या लगाओगे, डज का यूज करोगे, किसका यूज करोगे, डज का यूज करोगे। और जब आप सेंटेंस में डू या डज का यूज कर, सॉरी दोस्तों, ठीक है, डू या डज के बाद आप किसका यूज करोगे, नॉट का, किसका यूज करोगे, नॉट का, किसका यूज करोगे, नॉट का यूज करोगे, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखोगे और आगे चीज़ों को मेंशन करोगे, आगे चीज़ों को मेंशन करोगे। अगर आपने सेंटेंस में डू या डज का यूज कर दिया है, अगर आपने सेंटेंस में डू या डज का यूज कर दिया है, तो ऑलवेज हम किसका यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, किसका यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, क्योंकि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो डज लगाएंगे और प्लूरल से डू लगाएंगे, और हमेशा इसके बाद क्या यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम यूज करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर हो गया हमारा दोस्तों किसका, निगेटिव का, किसी भी निगेटिव सेंटेंस का ये हमारा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इस बात को आप राइट डाउन कर लो, देन हम मूव करते हैं आगे, देन हम मूव करते हैं आगे, कुछ स्ट्रक्चर को सीखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों अब हम मूव करते हैं आगे, हम अगला स्ट्रक्चर आप देखने का प्रयास करते हैं। अभी तक दोस्तों हमने सीखा निगेटिव सेंटेंस और पॉजिटिव सेंटेंस, यानी किसी भी अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर और निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अब हम दोस्तों सीखेंगे इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर, हम सीखेंगे इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर, ठीक दोस्तों।
मैंने दोस्तों बेसिक में बता दिया है इनका जनरल स्ट्रक्चर। जनरल स्ट्रक्चर मीन्स ऐसा स्ट्रक्चर जो हर एक टेंस फॉलो करेगा। मैंने आपको टेंस में पहले से बेसिक क्लास में बता दिया है, तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वो दो टाइप में बटा होता है। एक होता है यस नो टाइप क्वेश्चन जिसको हम बोलते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन, और एक दूसरा होता है जिसको हम बोलते हैं यस डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चन या ओपन एंडेड क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले बात करूंगा मैं किसकी, क्लोज एंडेड क्वेश्चन की। सबसे पहले बात करूंगा किसकी, क्लोज एंडेड क्वेश्चन। क्लोज एंडेड क्वेश्चन की बहुत ही दोस्तों ध्यान से देखिएगा इसका स्ट्रक्चर। क्लोज एंडेड क्वेश्चन, इसकी स्टार्टिंग किससे होती है, हमेशा हेल्पिंग वर्ब से होती है। हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारे पास, डू या डज है। क्या है, डू या डज है। देन हम यूज करते हैं सब्जेक्ट का, और देन हम यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, और आगे चीज़ों को मेंशन करेंगे। आगे चीज़ों को मेंशन करेंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके, अब यदि आपको इस क्लोज एंडेड क्वेश्चन को नेगेटिव बनाना है तो हम सब्जेक्ट के बाद, किसके बाद, सब्जेक्ट के बाद हम नॉट का भी यूज कर सकते हैं। सब्जेक्ट बाद हम किसका, सब्जेक्ट बाद हम नॉट का भी यूज कर सकते हैं। ये बात मैंने आपको बात बताई है। अगर इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आपको नेगेटिव बनाना है तो कहाँ लगाओगे आप, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दोगे। ठीक है, हम बात करते हैं अब ओपन एंडेड क्वेश्चन की। अब हम बात करते हैं कि इसकी ओपन एंडेड क्वेश्चंस। हम बात करते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चंस की, इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है। ठीक है, तो इनकी स्टार्टिंग हमेशा होती है क्वेश्चन वर्ड से। किससे स्टार्टिंग होती है, इनकी स्टार्टिंग हमेशा होती है क्वेश्चन वर्ड के साथ। किसके साथ दोस्तों, क्वेश्चन वर्ड के साथ। ठीक है, फिर क्या आएगा, फिर दोस्तों आएगा डू या डज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज का यूज करोगे, और प्लूरल है तो डू का यूज करोगे। देन आप क्या लगाओगे, देन आप सब्जेक्ट का यूज करोगे, प्लस नॉट भी हो सकता है। ठीक है, और प्लस आगे यूज करोगे वो आपकी फर्स्ट फॉर्म, और आगे चीज़ों को मेंशन करोगे अगर है, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, ये आपका है, ये आपका दोस्तों क्या है, ये आपका ओपन एंडेड क्वेश्चन का स्ट्रक्चर, ये आपका ओपन एंडेड का स्ट्रक्चर का क्वेश्चन। ठीक है, अगर दोस्तों एग्जामिनर का मूड अच्छा होता है तो वह स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेता है, जो कि बहुत ही कम पूछता है। जैसे इस बार आपके सीजीएल में स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक दोस्तों, स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे जो आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका है पूरा स्ट्रक्चर। मैंने आपको अफर्मेटिव का, नेगेटिव का और इंट्रोगेटिव का सभी के स्ट्रक्चर बता दिए हैं जो आपको ध्यान रखना है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, जैसे मैं दोस्तों आपके सामने कुछ क्वेश्चन रख रहा हूँ, आपको डिटेक्ट करना है कि उसमें कौन सा एरर होगा, आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा एरर होगा। बेसिक एरर्स होंगे इन्हीं स्ट्रक्चर के बेस पर, इन्हीं स्ट्रक्चर्स के बेस पर। ठीक है, इन्हीं स्ट्रक्चर्स के बेस पर दोस्तों क्या होंगे, कुछ बेसिक एरर मैं आपको दे रहा हूँ, आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कौन सा एरर होगा। ठीक है, तो प्रॉपर इन स्ट्रक्चर को राइट डाउन कर लो। ठीक है, प्रॉपर इन स्ट्रक्चर्स को राइट डाउन कर लो, इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम में आ चुके हैं, इनको ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, जैसे मैंने दोस्तों एग्जाम्पल लिखा, ध्यान से देखना। जैसे दोस्तों मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा, ठीक है, और मैंने पूछ लिया बताओ किस पार्ट में एरर है। पार्ट ए में एरर है, कि पार्ट बी में एरर है, कि पार्ट सी में एरर है, कि पार्ट डी नो एरर, कि पार्ट डी नो एरर। ठीक है, जैसे इसका मतलब क्या हुआ, वह वह प्रतिदिन 2 बार जिम जाता है। वह प्रतिदिन 2 बार जिम जाता है। ही गो टू द जिम ट्वाइस अ डे। वह प्रतिदिन 2 दिन जिम जाता है। ठीक है, जैसे आपसे मिल गया, बताइए इस सेंटेंस में किस पार्ट में एरर है, ए बी सी या दो, इसमें नो एरर, कोई एरर नहीं है। तो अगर ध्यान से देखोगे आप, अगर ध्यान से देखोगे, अगर आप थोड़ा सा आप बुद्धू का यूज करोगे, अपना जो भी सेंस है, अगर आप कॉमन सेंस का यूज करोगे, ही ऐसी, अब ही जानते हो आप सिंगुलर होता है, ही क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो इसके जस्ट बाद हम कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर ही नहीं सकते ना। यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर गोज होना चाहिए ना, कि वह रोज जाता है, वह हर दिन 2 बार जिम जाता है। ही गोज टू द जिम ट्वाइस अ डे। तो इसमें किस पार्ट में एरर हो जाएगा, ए पार्ट में एरर हो जाएगा। किस में एरर हो जाएगा, ए पार्ट में एरर हो जाएगा। अगर एग्जामिनर का मूड अच्छा हो तो इस प्रकार से क्वेश्चन दे देता है, बेसिक सा क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे मैं आगे अगला सेंटेंस लिखूं, बताइएगा उसमें कौन सा एरर होगा।
ठीक है। जैसे आपके सामने सेंटेंस लिखा है, ठीक है, इस सेंटेंस को आप ध्यान से देखो और बताओ इसमें किस पार्ट में एरर है। बेसिक सा सेंटेंस है, बताओ इस सेंटेंस में एरर क्या है। जैसे हमने क्या लिखा, डज यू नॉट नो मी, क्या तुम मुझे नहीं जानते हो, डज यू नॉट नो मी। तो इसमें बताओ किस पार्ट में एरर होगा। ठीक है, तो आप कहोगे सर बेसिक सा बहुत सिंपल सा एरर है, यहाँ पर यू क्या है, यू यहाँ पर एक सब्जेक्ट है प्लूरल, तो अब भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी, तो हम क्या लगाएंगे, डू का यूज करेंगे। तो डू यू नॉट नो मी, ठीक है, डू यू नॉट नो मी, क्या तुम मुझे नहीं जानते हो। तो बेसिक सा एरर है जो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है, ये बेसिक सी बात है जो हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, बात क्लियर। चलिए आगे लेते हैं अगला एग्जाम्पल। जैसे हमने लिखा, दिस बॉय डज नॉट कम्स लेट, डज नॉट कम्स लेट। ठीक है, ये सबसे आपसे बेसिक से मैंने एरर पूछ लिया, बताइए किस पार्ट में एरर है या नो एरर है। बताइए इस पार्ट में एरर है कि नो एरर है। ठीक है, दिस बॉय डज नॉट कम्स लेट। ठीक है, तो आप ध्यान से देखोगे तो किस में एरर है, दिस बॉय डज नॉट कम्स लेट। ठीक है, तो सर आपने कहा, अभी आपने बताया कि अगर आपने सेंटेंस में डज यूज कर दिया तो हमेशा वो आपकी फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो यहाँ पर क्या होगा, कम होगा। तो किस पार्ट में एरर होगा, आपका सी पार्ट में आपका एरर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सी पार्ट में एरर हो जाएगा। ठीक है, क्या बात क्लियर हुई आप लोगों को। ठीक है, अगर बात क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए जैसे हमने अगला सेंटेंस लिखा दोस्तों, आप बताने का प्रयास कीजिएगा इसमें कौन सा एरर है। ठीक है, जैसे आप दोस्तों आपके सामने सेंटेंस लिखा है, इसे ध्यान से देखिएगा, डोंट सी नॉट इंजॉय ट्रेवलिंग। जैसे आपके सेंटेंस लिखा गया, ध्यान से इसको देखो और इसमें देखो, बताओ इसमें किस किस पार्ट में एरर है। ठीक है, ठीक है, अभी आप इंग्लिश में बच्चे हो तो मैं आपको हिंट कर दे रहा हूँ, दो एरर है इसमें, आपको उस आइडेंटिफाई करना है कि इसमें दो एरर कहाँ पर है। ठीक है, डजेंट सी नॉट इंजॉय ट्रेवलिंग। ठीक है, डजेंट सी नॉट इंजॉय ट्रेवलिंग। अगर आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों इस सेंटेंस को, तो पहली चीज़ तो आपका सब्जेक्ट से सिंगुलर है, तो इसके साथ हमें यूज करना होता है डज का। तो पहली मिस्टेक ये हो गई ना, हम किसका यूज करेंगे यहाँ पर, डज का यूज करेंगे। अब यहाँ पर आपको मैंने बताया है कि यहाँ पर डजेंट क्या है, डू और नॉट। यहाँ पर जो डोंट लिखा है इसका मतलब क्या हुआ, इसके साथ डू प्लस नॉट, यानी ये डू प्लस नॉट का क्या है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। ये क्या है, ये डू और नॉट का क्या है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। तो हमें क्या चाहिए यहाँ पर, हमें डज और नॉट, हमें यहाँ पर क्या चाहिए, हमें यहाँ पर डज और नॉट का चाहिए कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। तो क्या हो जाएगा, डजेंट हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, डजेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, डजेंट। अब ध्यान से देखोगे आपने तो नॉट आपने पहले यूज कर दिया है, अगर आपने नॉट पहले यूज कर दिया है तो आपको दोबारा नॉट लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो डजेंट सी इंजॉय ट्रेवलिंग, डजेंट सी इंजॉय ट्रेवलिंग, डजेंट से इंजॉय ट्रेवलिंग, ये हमारा बिल्कुल सही सेंटेंस हो जाएगा। ये हमारा सेंटेंस गलत है और ये हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही है। हमारा सेंटेंस क्या है, बिल्कुल सही है, डजेंट सी इंजॉय ट्रेवलिंग, डजेंट सी इंजॉय ट्रेवलिंग। ठीक है दोस्त, तो हमने आज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखी। हमने सीखा कि हम किसी भी टेंस को किस प्रकार से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एज वेल एज हमने सीखा, आज हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बेसिक पार्ट सीखा, उसका स्ट्रक्चर सीखा। ठीक है, और हमने सीखे बेसिक एरर जो एग्जामिनर पूछ सकता है अगर उसका मूड अच्छा हो तो आशा करूँगा कि यहाँ तक आपको सारी चीज़ें बेहतर ढंग से पसंद आई हों। ठीक है, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर देंगे। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी आप सोशल मीडिया आप यूज करते हैं, उस पर आप वीडियो को ज़्यादा शेयर कर देंगे, क्योंकि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं दृष्टिकोण टीम के साथ। तो आप दृष्टिकोण टीम से ज़रूर जुड़िए।
वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में टेंस की तीसरी क्लास में। ये दोस्तों टेंस की दूसरी क्लास थी, मिलेंगे आपकी टेंस की तीसरी क्लास में। तब तक बने रहिए दृष्टिकोण क्लासेस के साथ। थैंक यू वेरी मच।